अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं कि यमी से केक को बेक करने से। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं पॉपी सीड ऑरेंज केक, जिसके लिए मैंने एक बोल के अंदर जो केक मिक्स का जो साशे है उसको एम्प्टी कर लिया है। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हमें एडिशनली डालने होते हैं उसमें होते हैं एग्स। तो हम लेंगे यहाँ पर 3 होल एग्स। ये केक बहुत ही यमी बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ग्रीन्स ब्रांड का केक है। उसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं वाटर भी एक मेजरमेंट जो कि पीछे बॉक्स के ऊपर लिखी होती है उतना ही हमें डालना था, तो वो हमने ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून्स मेल्टेड बटर। आप घी या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब एक विस्क लेके हमको अच्छे से इस पूरे बैटर को विस्क करना है। आज ही केक मैं किसी और के लिए बेक कर रही थी। हमें किसी के घर विज़िट करने जाना था, तो उन्हीं के लिए मैं ये केक बेक कर रही थी। तो केक बेक करके आप लेकर जाओ तो उससे एक बहुत ही अच्छा सा जेस्चर पड़ता है, तो मैं इसीलिए खुद से बेक करके केक लेकर जा रही थी। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से विस्क करना, मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा मिक्सचर रेडी था। अब बस मैं केक पैन के अंदर अच्छे से ऑयल को पूरे में लगा रही थी। इस ब्रश से बहुत अच्छे से ऑयल स्प्रेड हो जाता है पूरे टिन पे। अब जितना भी हमारा केक का जो बैटर है वो हमने इस केक टिन के अंदर डाल देना है। सारा अच्छे से आपने बोल को क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। बहुत अच्छा सा आपका जो बैटर है वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपने 1-2 दफ़ा इसको टैप करना है ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं। और अब आपने इसको ओवन में या फिर एयर फ्रायर में बेक कर लेना है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि एयर फ्रायर के अंदर भी आप केक को बेक कर सकते हैं, तो आज मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने केक मोड पे ही अपना एयर फ्रायर सेट कर लिया है और ये 40 मिनट्स के लिए 160 डिग्रीज़ पे हमारा केक बेक हो जाएगा। बीच बीच में बार बार आपको बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जैक्टली 40 मिनट्स के बाद देखोगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट केक जो है वो बेक हो जाएगा। अब हम बनाते हैं केक की आइसिंग भी गिवन होती है इस बॉक्स के अंदर, तो बस हम उसी को एक बोल में एम्प्टी कर लेंगे उसका साशे। आज मुझे थोड़ी जल्दी थी और मुझे और भी काफ़ी सारे काम करने थे, इसीलिए मैं ये केक मिक्स यूज़ कर रही थी, वरना मैं स्क्रैच से ही केक बेक करती हूँ। तो अब मैंने इस आइसिंग के पाउडर के अंदर ऐड करा था तकरीबन 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया था और बस इसको अच्छे से मिक्स किया था। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉस्टिंग इसकी रेडी हो गई थी। यहाँ मेरा केक भी बिल्कुल बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म था और बस मैंने इसको निकाल लिया था ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए और फिर मैं इसके ऊपर इसकी आइसिंग लगा दूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी ये केक बना था। आप चाहें तो विदाउट आइसिंग भी इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ और कॉफ़ी के साथ, मगर विद आइसिंग इसका जो है टेस्ट वो डबल हो जाता है। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट फ्लेवर है केक का और आप में से कितनों को बेकिंग का शौक़ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है बेक करके खाने का। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड चाय और केक एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था। शाम का वक्त था और अब हमें कहीं निकलना था, तो बस उसके लिए हम लोग रेडी हो रहे थे और यहाँ हम निकल चुके हैं। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा था। आप देख सकते हैं कि अब बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इस तरह का जो मौसम होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, मगर एक प्लेजेंट सा जो वेदर होता है, हल्के हल्के बादल होते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है, तो वो बेस्ट लगता है। और यहाँ बस हम अपने फ्रेंड्स की तरफ आ गए थे। इस वक्त मैं इनका घर एक्सप्लोर कर रही थी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। इनके घर का हर कॉर्नर और बहुत ही आर्टिस्टिक वे में पूरा घर जो है वो इनका डिज़ाइन था। यहाँ मैं इनके किचन को भी देख रही थी, जो कि बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज था और इनके हस्बैंड ने आज पूरा डिनर प्रिपेयर किया था, जो कि बहुत ही यमी था और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इन्होंने क्या क्या प्रिपेयर किया था। एंड एवरीथिंग वाज कुक्ड टू परफेक्शन। And the best part was that the menu was desi and everything has its authentic taste. वली का भी बहुत ख्याल रखा हुआ था, उसके लिए भी उन्होंने फ्राइज़ बेक करके रखे हुए थे। और यहाँ हम खाने से पहले जो है कुछ स्टार्टर्स एंजॉय कर रहे थे, जिसमें थी हमारे पास एवोकाडो डिप, क्रैकर्स और बहुत यमी योगर्ट डिप, जो कि हमारे रायते जैसी थी मगर बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और इस क्रैकर्स के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से रायता डिप खाया है योगर्ट का, जो कि बहुत मज़े का लग रहा था। और यहाँ पर वली जो है वो कुछ और नहीं खा रहे थे, उनको बस क्रैकर अच्छे लग रहे थे और अपने फ़्राइज़ को छोड़ के ये क्रैकर्स एंजॉय कर रहे थे और हमने जो है वो इनके फ़्राइज़ खा लिए थे क्योंकि बहुत मज़े के बने हुए थे। और बच्चों का यही है, बस कभी उनका मूड हो रहा होता है तो वो कुछ खा लेते हैं
हैं और जब मूड नहीं होता तो आप उनकी फ़ेवरेट चीज़ भी उनके आगे रख दो, वो नहीं खाते हैं। तो बस वली ऐसे ही हो रहे थे, शुरू में तो थोड़ा चिड़चिड़े थे मगर बाद में जो है वो अपना एंजॉय कर रहे थे। तो फाइनली डिनर रेडी था और सर्व हो चुका था टेबल पर। तो डिनर में था हमारे पास लैम्ब का साग जो कि बहुत यमी बना हुआ था, साथ में थी हमारे पास आलू की तरकारी और भाजी और व्हाटएवर आलू करी, साथ में थे बॉइल्ड राइस और ये थी हमारी चिकन करी जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। एंड हियर इज़ आवर शेफ़ गिविंग फाइनल टचेस। यहाँ हम लोग अपनी प्लेट्स में खाना निकाल रहे थे और खाना एंजॉय कर रहे थे। मैंने सबसे पहले जो है वो आलू की करी और साथ में चिकन की करी ली थी, क्योंकि चिकन करी मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी और वो वाकई बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी हुई थी। साथ में थोड़े से बॉइल्ड राइस लिए थे और अपना खाना मैंने सबसे पहले फ़िनिश कर लिया था क्योंकि मुझे वली को भी खिलाना था और मैंने थोड़े क्रैकर्स खा लिए थे पहले से ही, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। So Joel, if you're watching this, the food was amazing and everything was so delicious. We loved it. और बस यहाँ वली अपना एंजॉय कर रहे हैं एज़ यूजुअल, अपना टीवी, अपना कार्टून, और वली एक अपनी स्पेस जहाँ भी जाते हैं क्रिएट कर लेते हैं और अपना खुद ही एंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ही क्यूट सा एक कार ट्रैक सेट वली के लिए लाई थी ताकि वली उससे खेल ले और एंजॉय करे। और ये था इनके घर का सबसे ज़्यादा स्केरी कॉर्नर, क्योंकि इनके यहाँ पर 2 डॉग्स थे जो कि बहुत ज़्यादा लाउड थे, बहुत बिग इन साइज़ थे और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मैं बस इस गेट के पीछे से इनको देख रही थी और पता नहीं मेरे हस्बैंड कैसे इतना रिलैक्स होकर इनके साथ खेल लेते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। कमेंट्स में आप लोग भी बताइएगा कि आप में से कौन कौन जो है वो डॉग से डरता है या उनके साथ रिलैक्स रहता है। असल में मुझे इनसे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि जैसे गेट खुलता था ये तेज़ी से भागते थे और आपके ऊपर जंप मारते थे, जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी था। और वली अब यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे और अपने क्रैकर्स एंजॉय कर रहे थे। घर में मैंने वली को काफ़ी किस्म के क्रैकर्स खिलाए मगर वो नहीं खाते शौक़ से, मगर यहाँ ये जो क्रैकर्स थे इनको बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये जो ट्रेन सेट था ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, बड़ा यूनिक सा था और पूरा वुडन था और बहुत ही एक अच्छा सा इसको देख के लग रहा था वली को भी, क्योंकि घर में वली के पास कार्स है मगर जो इस तरह से ट्रैक होता है प्रॉपर वो नहीं है। तो मैं अब वली के लिए ज़रूर लूँगी क्योंकि वली इसके साथ बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड ने अपना स्पाइस कॉर्नर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज रखा था, जो इनकी वाइफ एक्सप्लेन करेंगी। Our New Zealand cook, and he has every spice imaginable. He always buys it in bulk. And this shelf was really beautifully organized with gorgeous little glass jars. Not suitable for big chunky man hands. Just went in there, pulled them out, smashed. Anyway. It was really wonderfully organized once upon a time, but it's every spice you can imagine is in there. So. और यहाँ बस एज़ यूजुअल वली घर में भी यही करते हैं कि मुझे पकड़ पकड़ के कमरे से और टीवी रूम तक लाते हैं कि मेरे साथ आप खेलें और मेरे साथ टीवी देखें। तो बस वली यहाँ पर टीवी देख रहे थे, ये इनका बेटा था और ये भी वली के साथ टीवी देख रहा था और दोनों कार्टून एंजॉय कर रहे थे। और बस अब खाना भी हमारा थोड़ा हज़म हो चुका था और अब फाइनली मीठे का टाइम था। तो डेज़र्ट टाइम तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसके बगैर तो कोई भी दावत इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पर था हमारे पास केक, ये वही केक था जो मैं बेक करके लेकर आई थी, ऑरेंज पॉपी सीड केक। उसके साथ हमारे पास थे चीज़ केक्स, ये बहुत मज़े के चीज़ केक्स थे, काफ़ी वैरायटी के चीज़ केक्स थे। ओरियो क्रीम था आई गेस, और कुछ रेड वेलवेट एंड चॉकलेट मूस, ये 3 फ्लेवर्स थे चीज़ केक के। और बस ये एक और डिज़र्ट था, ये भी बहुत यमी था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इट्स नेम, मगर इसके अंदर कुछ फिलिंग्स थी लाइक कस्टर्ड क्रीम एंड आई गेस रसबेरी जैम, और ऊपर से इसके पफ पेस्ट्री थी, वो बहुत यमी थी। Wow. Oopsie, I think I should have done this on the board. Never mind. Is this too big a slice? I don't know. Anyway, you're taking it home. Okay, that's all I know.
और यहाँ पर सब डिज़र्ट एंजॉय कर रहे हैं जो कि बहुत ही यमी था। और मैं ट्राई करी थी ये रोल जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये दोनों जो फिलिंग्स थी इसके अंदर क्रीम एंड रसबेरी की, ये मिला के बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट दे रही थी। मुझे किसी भी दावत में जाके खाने से ज़्यादा ये इंतज़ार होता है कि डिज़र्ट में क्या होगा। तो आप भी कमेंट्स में बताइएगा आपका फेवरेट डिज़र्ट कौन सा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, फ्रेंड्स से मिलके बहुत अच्छा लगता है आपको वैसे ही। तो थैंक यू सो मच जैकी एंड जोल, द फूड वॉज अमेजिंग एंड वी लव्ड योर हॉस्पिटैलिटी। आई होप you like today's vlog. Do share and subscribe to my channel. Allah Hafiz.